तो कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू कर रहे हैं विकास की अवधारणा तथा उसका अधिगम से संबंध। ये हमारी जो लेक्चर वीडियो है, लेक्चर वीडियो दूसरा है। इस टॉपिक में हमने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए है। इसका जो यहाँ पर विकास था, यहाँ पे हमने आपको बताया था विकास और उसका अधिगम। ये दो क्वेश्चन जो है लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट, ये दो क्वेश्चन इनमें से विकास एंड अधिगम। तो विकास के बारे में टोटल फुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बता दिया। यह पार्ट दूसरा है, ठीक है, यह पार्ट दूसरा है। इनमें से इसको हम आज डिस्कस करेंगे अधिगम को। अधिगम मीन्स होती है लर्निंग। लर्निंग को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम को हम आसान भाषा में, साधारण भाषा में कहते हैं सीखना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सीखना। लर्निंग एक साइकोलॉजी लैंग्वेज है जो किताबों में मिलती है, लेकिन आम भाषा में उसको हम सीखना कहते हैं। तो अगर हमको सीखना समझ आ गया तो हम आराम से इस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं। इस पर क्या हो सकती है, क्या बेहतर हो सकती है, मैं उसको चर्चा करके आपको क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया जिसमें अनुभूतियों तथा अभ्यास, अनुभूति मतलब हमारे जो अंदर की जो मैच्योरिटी है उसके आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर, तथा अभ्यास जो हमें प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के आधार पर, अभ्यास के आधार पर फलस्वरूप व्यवहार में हमारे जो एक्टिविटीज है, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, यहाँ इम्पोर्टेंट ये दो लाइन ही इसको अधिगम को क्लियर करने के लिए बेहतर है। बस इतनी दो लाइन में टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ दो लाइन में क्लियर हो जाते हैं। दो लाइन एक बार अच्छी तरीके से फिर से समझेंगे। सीखने, जब हम कोई चीज सीख रहे हैं, कोई भी चीज जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अनुभूति जो हमारे जो मेच्योरिटी है उसके आधार पे, तथा अभ्यास प्रैक्टिस के आधार पे, दो अनुभूति तथा अभ्यास के आधार पे, यानी फलस्वरूप उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसके आधार पे व्यवहार में परिवर्तन, हमारी जो एक्टिविटीज है उसमें परिवर्तन होता है। जो हम करते हैं, उस जो अपने व्यवहार को बेहतर करते हैं उसमें जो परिवर्तन होती है। एक एज ए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बच्चों के व्यवहार पहले बेहतर नहीं थी। स्कूल से जाने से पहले बच्चों का वातावरण सिर्फ माँ बाप मतलब अपनी फैमिली थी, उस आधार पे फिर बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, फिर बच्चे ने सामाजिकता आ गई, फिर बच्चे देश के लिए व्यवहारिक गुण एवं नीतियों को अपनाने लगा। तो इस आधार पे अधिगम की जो होती है व्यवहार के आधार पे अस्थाई मतलब फिक्स परिवर्तन, जो भी चीजें परिवर्तन होती है, जो भी चीजें चेंज होती है, फिक्स और चेंज दो चीजें हैं, अस्थाई भी होनी चाहिए और परिवर्तन दोनों होनी चाहिए। व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होना, कौन से परिवर्तन होना, बस सीखने का एक ही मतलब है, क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, अनुभूतियों और अभ्यास के आधार पर, फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, किसके स्वरूप, अनुभूति तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप व्यवहार में हमारे जो एक्टिविटीज अस्थाई फिक्स और चेंज परिवर्तन, जो तीन वर्ड आते हैं व्यवहार में, बस इतना ही परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। बस ये तीन वर्ड ही इसके लिए बेहतर है। इस टॉपिक के लिए सिर्फ तीन वर्ड बेहतर है, ठीक है। तो इसको हम कुछ परिभाषाएं इनके आधार पर पूछती है, अधिगम से परिभाषाएं पूछती है, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं, क्या कहते पहले परिभाषा डेफिनेशन डिस्कस करते हैं मॉर्गन के अनुसार, ठीक है। मॉर्गन महाशय है, उन्होंने क्या कहता है, अभ्यास एवं अनुभूति, हमने वही चीज तो पढ़ा यहाँ पर, अभ्यास और अनुभूति, अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अस्थाई व्यवहार में कैसे परिवर्तन होने चाहिए, अस्थाई होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए जो कुछ समय के लिए है, 1 महीने 2 महीने, 1 दिन 2 दिन, 2 घंटे 3 घंटे के लिए हमने सीखा, बस वही काफी नहीं। व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होना, फिक्स परिवर्तन होना सीखना कहलाता है। मॉर्गन ने क्या कहा था, मॉर्गन ने कहा था हमारे अभ्यास प्रैक्टिस और मैच्योरिटी के आधार पे, प्रैक्टिस और अनुभूतियों के आधार पे जो क्या कहते हैं अभ्यास और अनुभूतियों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। मॉर्गन ने कहा था। स्ट्रेज तथा चैपमैन ने क्या कहा, चलिए इसको बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेट और चैपमैन में क्या कहा, 1973 में इन्होंने अपनी परिभाषा दी। सीखना आगे लर्निंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति, यहाँ पर वही शब्द है अनुभूति तथा अभ्यास, यहाँ भी वही शब्द है परिणाम स्वरूप, रिजल्ट, फल स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत
जो अस्थाई परिवर्तन होती है, वही तो वर्ड है यहाँ पर, अस्थाई परिवर्तन होते हैं। बस कुछ भी नहीं बदला है। क्या क्या बदला है, क्या क्या याद रखना, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होना, क्या होना, व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होना सीखना कहलाता है, और वो अस्थाई होनी चाहिए। बस किसके आधार पे होनी चाहिए, अपेक्षाकृत होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से आप देख रहे हैं, अपेक्षाकृत होनी चाहिए। यहाँ पे अनुभूति तथा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होनी चाहिए, अस्थाई परिवर्तन होनी चाहिए। किसके आधार पे, अनुभूति और अभ्यास और अनुभूति के आधार पर होनी चाहिए। बस इतना ही तो है, डेफिनेशन खत्म हो गई। इनके जो कुछ प्रकार होते हैं व्यवहार में, जब हम व्यक्तियों के, जब स्टूडेंट के, विद्यार्थियों को जब परिवर्तन आते हैं, वे क्या गुण आते हैं, क्या गुण नहीं लाते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, चाहे वो सीटेट की ले रहे हो या फिर किसी भी टेट की ले रहे हो, कोई भी स्टेट टेट की ले रहे हो, आप जो भी स्टेट में है, जहां भी है, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जहां से भी हो, सुपर टेट यूपी में आने वाली है। यूपी में 28 फरवरी 2021 को यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है, हरियाणा टेट की एग्जाम होने वाली है, झारखंड टेट की एग्जाम होने वाली है, जो भी टेट की एग्जाम होने वाली है वहां के लिए कंप्लीट नोट्स दे सकते हैं। शॉर्ट नोट्स है, सरल है, सिंपल है, आसान भाषा में है। तो चलिए हम इसके जो अधिगम के जो प्रकार होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम अधिगम के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। अधिगम की परिवर्तन पर किस तरीके से होती है, जब बच्चे में अधिगम होता है तो उसमें से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूतियों के आधार पर होती है। तीन चीजें याद रखनी है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन होना, परिवर्तन किस आधार पर होती है, अभ्यास और अनुभूति के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, अभ्यास और अनुभूति के आधार पर। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, सिर्फ ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो आपको सीखना, अभ्यास, सीखना, अधिगम, लर्निंग, तीनों सवालों का जवाब आपको बता देंगे। पहला क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन होना अभ्यास या अनुभूति के क्या कहते हैं, अभ्यास या अनुभूतियों के आधार पर होती है, परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इसके किसी अस्थायी होते हैं, बस इतना याद रखना। व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन कैसे होती है, अपेक्षाकृत परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना, व्यवहारिक परिवर्तन है, कैसा है, व्यवहार में परिवर्तन, हमारे बालक के जो एक्टिविटीज है उनमें जो चेंज आती है, कैसे चेंज आती है, स्कूल जाने के दौरान, एजुकेशन हासिल करने के दौरान, अपर मतलब मिडिल क्लास से अपर क्लास, अपर क्लास से हायर क्लास में जाने में जो व्यवहार में परिवर्तन आती है, जो सीखने की प्रक्रिया में चेंज आती है, उसको हम व्यवहारिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चे कुछ सीख गए, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। बच्चे क्रिकेट खेलना सीख गए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन है। बच्चे की राइटिंग लिखना सीख गए, बेहतर राइटिंग लिख सकते हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आती है, उसकी फिर आने वाले समय में राइटिंग ठीक होती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना है। चौथा पॉइंट है सीख, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अधिगम में व्यवहारिक परिवर्तन, सीखना व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। चौथा पॉइंट है सीखना अधिगम की अवधारणाओं पर व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। किस पर, अवधारणाओं पर, या परिणाम फलस्वरूप लिख सकते हैं, परिणाम फलस्वरूप लिख सकते हैं। इनमें अवधारणाओं पर या व्यवहार, परिणाम फलस्वरूप व्यवहारों पर परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम या सीखना कहते हैं। अब आती है ये दिमाग में सबसे बड़ा चीज है कि कंफ्यूजन करती है अधिगम। हमेशा जो आपको पेडागोजी पूछी जाएगी सीटेट में या फिर किसी भी टेट में जो क्वेश्चन पूछी जाएगी, वहां पर सीखना नहीं के बराबर होती है। नहीं सीखना कभी शायद कभी कभी दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, अधिगम या लर्निंग। इंग्लिश वाले को लर्निंग दिया जाता है, हिंदी वाले को अधिगम दिया जाता है। पर अधिगम किसे कहती है, अधिगम मीन्स होती है हिंदी इंग्लिश में लर्निंग, उसे कहते हैं आसान भाषा में, साधारण भाषा में सीखना। जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं अस्थायी, उसे सीखना कहते हैं, अनुभूति या अभ्यास के आधार पर। बस इतना ही याद रखना है इनमें से। इस टॉपिक पे विकास की अवधारणा, विकास के बारे में हमने बात कर लिया। विकास को हम पार्ट फर्स्ट में हमने सीख लिया, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हमने विकास को समझ लिया, पार्ट सेकंड में हमने अधिगम को सीख लिया। इन दोनों का जो संबंध होते, इन दोनों का जो संबंध है, इनके संबंध हम पार्ट थर्ड में सीखेंगे। अगली क्लास हमारी इसी के, इन दोनों को विकास तथा अधिगम के बीच जो अवधारणाओं से संबंधित होती है, अवधारणाओं से जो संबंधित है, उनके बारे में पार्ट थर्ड आएगी। इस टॉपिक पे एक क्लास और होगी।
पार्थर होगी। तो 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आएगी पार्थर, पूरी टोटल क्लास हो जाएगी इसमें से। तो फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हमारी सीडीपी आ रही है, सीडीपी का पेडागोजी आ रही है, सीडीपी पेडागोजी आ रही है, हिंदी की पेडागोजी आ रही है। हम रेगुलर क्लास पे अपने चैनल पे डाल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं उनको मैं ला रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, जो हमारी क्लास आती है 4 बजे डेली मैथ की क्लास को अटेंड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।